नमस्कार, मैं हूं शिखा से और आप देख रहे हैं द नेटवर्क। और जेपीएससी का मुद्दा मानो 2020 मैच हो चुका है। कभी जेपीएससी कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई जवाब आता है तो यहाँ से अभ्यर्थियों की तरफ से हल्ला बोल किया जाता है। ये दिलचस्प मोड़ तो आ रहा है और अंतिम फैसला क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पर हमारे साथ फिलहाल मौजूद है जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मिश्रा, जिन्होंने जेपीएससी को अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है। आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है। अब पंकज जी, सबसे पहले ये बताइए कि जेपीएससी में जैसा देखने को मिल रहा है, हर दिन एक नया नया मोड़ आ रहा है, हर दिन कुछ नए पहलू खुल रहे हैं। अब क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये जो है कि मतलब सरकार की नाकामी ही इससे प्रदर्शित होती है कि सरकार किस प्रकार से अपनी जो है कि नज़रिया बना रही है, मतलब शिक्षित युवाओं के प्रति उनकी क्या सोच है। तो इससे सोच उनका प्रदर्शित हो रहा है और शिक्षित युवा जो है कि अब मतलब अधीर हो रहे हैं, उनकी जो है कि हिम्मत टूट रही है और वो अब प्रदर्शन करने पे उतारू हो गए हैं। उनके साथ अन्याय हुआ है और जो है कि ये अन्याय इस तरह से हो रहा है कि इससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। बाकायदा ये जो है जग जाहिर है कि क्या अन्याय हुआ है इनके साथ में। ये इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, इनकी आंखें कई की ख़राब हो गई, पावर चश्मा चढ़ गया, लेकिन जो है कि नौकरी नहीं मिल सकी। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। देखिए, ये बहुत अजीब लगता है कि इतने आंदोलन के बाद सीधा 50 या 57 बच्चों को फेल कर दिया जाता है। इसका मतलब तो साफ है कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी इस तरह से हुई है कि एक कमरे से जो है कि सारे सीरियल नंबर से पास कर रहे हैं। तो ये तो ऐसा जो है कि भारत के इतिहास में कभी जो है कि हुआ नहीं है कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है कि इस तरह से रिजल्ट आया हुआ हो। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। और जो है कि यहाँ के जो नेतागण हैं, तो नेतागण भी ऐसे हैं कि वो अधिकारी के अंदर में काम कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि वो अशिक्षित हैं और काफ़ी अशिक्षित हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंत्री भी हैं जो कि मैट्रिक पास भी नहीं है, तो वो जो है अधिकारी के बहकावे में आ जाते हैं और वो उनको जो करना चाहिए, जो एक्चुअल में जो ज़मीन पे जो काम होना चाहिए विकासात्मक, वो हो नहीं पाता है। आपकी जनता पार्टी कैसे इसको सपोर्ट कर रही है जेपीएससी को? जरा हमारी जनता पार्टी अभी हम लोग स्टैंड यहाँ पे किए हैं और हमारी पार्टी 23 राज्यों में अभी ये स्टैंड कर रही है और कहीं से भी हमारे विधायक और सांसद अभी जीते नहीं हैं। लेकिन हम जो है कि ऐसे जागरूक लोगों को जो समाज हित में काम करना चाहेंगे उनको हम लोग विधानसभा और लोकसभा में भी टिकट भी देंगे और मतलब एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने का परिकल्पना करते हैं। आज आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आज हम आए हैं अपनी संवेदना व्यक्त करने इनके साथ में, और हमारी सॉलिडिरिटी है कि भाई कैसे जो है कि इनके साथ इनको न्याय दिया जा सकता है, कैसे मिल सकता है, इसके बारे में हम लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जेपीएससी में अब वो दम नहीं है, यूपीएससी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए। और जेपीएससी जो है कि नाकाम है और इसमें भाई भतीजावाद से लेकर के सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व है। पूरा करप्शन का ये अड्डा बन चुका है एक तरह से। और इसको अमिताभ चौधरी पे क्या कुछ कहेंगे? अमिताभ चौधरी जो मतलब खेल जगत के लोगों को जो है कि मतलब इससे हैं और वो उनको जो करना चाहिए, जो एक्चुअल में जो ज़मीन पे जो काम होना चाहिए विकासात्मक, वो हो नहीं पाता है। आपकी जनता पार्टी कैसे इसको सपोर्ट कर रही है जेपीएससी को? जरा हमारी जनता पार्टी अभी हम लोग स्टैंड यहाँ पे किए हैं और हमारी पार्टी 23 राज्यों में अभी ये स्टैंड कर रही है और कहीं से भी हमारे विधायक और सांसद अभी जीते नहीं हैं। लेकिन हम जो है कि ऐसे जागरूक लोगों को जो समाज हित में काम करना चाहेंगे उनको हम लोग विधानसभा और लोकसभा में भी टिकट भी देंगे और मतलब एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने का परिकल्पना करते हैं। आज आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आज हम आए हैं अपनी संवेदना व्यक्त करने इनके साथ में, और हमारी सॉलिडिरिटी है कि भाई कैसे जो है कि इनके साथ इनको न्याय दिया जा सकता है, कैसे मिल सकता है, इसके बारे में हम लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जेपीएससी में अब वो दम नहीं है, यूपीएससी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए। और जेपीएससी जो है कि नाकाम है और इसमें भाई भतीजावाद से लेकर के सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व है। पूरा करप्शन का ये अड्डा बन चुका है एक तरह से। और इसको अमिताभ चौधरी पे क्या कुछ कहेंगे? अमिताभ चौधरी जो मतलब खेल जगत के लोगों को जो है कि मतलब इसे एजुकेशनल लाइन में लाने का मतलब क्या है, मैं सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। फिर वही बात मैं कहूँगा, दोहराऊँगा, और उनको अमिताभ चौधरी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इतनी फजीहत के बाद भी वो कैसे पद पे टिके हुए हैं, ये तो सोचनीय है। और अभी कुछ और बात करेंगे, जैसे आप लोगों को नहीं लगता कि बीजेपी और ये सब साथ मिल के आप लोगों को हल्ला बोलना चाहिए साथ में ऑपोजिशन को, सरकार के खिलाफ? अब तो देखिए, बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी है और जो है कि वो केंद्र में भी बैठी हुई है और उनके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। इसलिए हम लोग मतलब बीजेपी या किसी ऐसे राजनीतिक पार्टी का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे या किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हमारी जो नीति है, हमारी नीति स्पष्ट है कि हम इनको समर्थन कर रहे हैं और ये शिक्षित नौजवान महिला पुरुष जो भी है। आपके हिसाब से अभी जितना कार्यकाल पूरा हुआ है हेमंत सोरेन का, इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, संतुष्ट नहीं है। क्योंकि वो रोजगार का वादा जो किया था उन्होंने, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो रोजगार के बारे में तो ये एक भी लोगों को रोजगार नहीं दे सके अभी तक। और अब 2 साल रह गया है, तो अब तो क्या इनको करना है, कैसे करना है, अब तो ये खुद समझेंगे और इनकी सरकार समझेगी। क्या माने कि 2024 में फिर से हेमंत सोरेन सरकार?
अब कैसे कह सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन जो है कि मतलब मुश्किल ही प्रतीत हो रहा है और देखना है कि अब आम जनता क्या सोचती है इनके बारे में। चलिए, धन्यवाद जी। तो आपने देखा पंकज मिश्रा ने साफ साफ कहा कि ये बेहद भ्रष्ट सरकार है, जेपीएससी पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। अब चाहिए कि यूपीएससी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि नौजवान के भविष्य का सवाल है। ऐसे ही जेपीएससी पर लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहे द नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।